दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हाउ टू इंसर्ट डेटा इन एसक्यूएल टेबल। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि एसक्यूएल टेबल आप कैसे बना सकते हैं। अगर वो वीडियो किसी ने मिस कर दी तो आप कार्ड्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं कि इंसर्ट कैसे कराते हैं। यहाँ पे इंसर्ट कराने के आपके पास दो तरीके होते हैं, ठीक है ना, जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका होता है आपने लिखना है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट के भैया मेटा डेटा डालो इनटू, किसके अंदर डालो, अब आ जाएगा टेबल का नाम, ठीक है ना। डेटा इंसर्ट करो, किसके अंदर करो, तो वो आपने लिखना है टेबल का नाम, लॉगिन टेबल के अंदर, ठीक है ना। और पहला तरीका है कि लॉगिन का टेबल के अंदर लिखा और फिर आप डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यूज़। सही है, वैल्यूज़ लिख के आपने ब्रैकेट ओपन क्लोज करा और इसमें आप वैल्यूज़ दे देते हैं सीरियल वाइज। अब जैसे कि यहाँ पे तो आईडी जो है ना, ये आईडी तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, देखा था कि आइडेंटिटी मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, इसको हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप इसको स्किप करके बाकी जो तीन आपके पास डेटा है, कॉलम्स हैं, वो उसमें आप वैल्यू पास करेंगे सिंपल 1 बाय 1 करके, सी सीरियल वाइज। तो ये जो इंसर्ट होगा तो वो सीरियल वाइज होगा। वो कैसे होगा, यहाँ से आप सिंपल जैसे वर्चार है तो आप वर्चार जो इंसर्ट करते हैं तो ये कॉमा ओपन, सॉरी कॉमा क्लोज, सही है, कर देते हैं ये एस ट्रॉफी। तो इसमें आप वैल्यू देंगे, इसमें वैल्यू मैं दे देता हूँ एडमिन, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम भी स्ट्रिंग है तो अभी हम उसको ऐसे ही देंगे, और यूज़र नेम वसी। और इसके बाद जो एक और है उसमें हम यूज है पासवर्ड, तो हम पासवर्ड देंगे यहाँ पे वर्चार में, ठीक है ना। तो तीनों चीज़ें स्ट्रिंग, अब ये सीरियल वाइज हैं। जो पहले वाली वैल्यू होगी वो पहले कॉलम में जाएगी, दूसरी वैल्यू होगी दूसरे कॉलम में जाएगी, और तीसरे वाली होगी वो तीसरे कॉलम में जाएगी। अच्छा, पहले वाला कॉलम तो ये था, तो पहला वाला ये क्यों हो गया, पहला वाला इंसर्ट कराते हुए इसलिए सेकंड वाला हो गया क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो आईडी इंसर्ट करा देगा। तो यहाँ से आप इसको सिंपल सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट, और आप डेटा चेक करने के लिए फिर सेलेक्ट की क्यूडी और एग्जीक्यूट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका डेटा यहाँ से इंसर्ट हो चुका है, सही है। अच्छा, ये तो था पहला तरीका। अब इसी तरीके से दूसरा तरीका क्या है, आपने सिंपल जो ये इंसर्ट क्यूरी और ये लिखा था यहाँ तक, इंसर्ट इनटू टेबल जो लॉगिन टेबल है, और उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे आप, और ब्रैकेट ओपन क्लोज में आप लिखेंगे कॉलम्स, अपनी मर्ज़ी के कॉलम, अपनी मर्ज़ी के सीरीज़ बना सकते हैं। जैसे कि आज चाह रहे हैं पहले पासवर्ड हो जाए, सही है, ये सिर्फ पासवर्ड पे इंसर्ट हो और बाकी में ना हो, तो जैसे पासवर्ड इंसर्ट हो जाए और उसके बाद यहाँ पे आपने वैल्यूज़ ब्रैकेट ओपन क्लोज और सिर्फ पासवर्ड की आप वैल्यू दे देंगे यहाँ पे, जैसे कि 2345 या 234। लेकिन अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो अभी यहाँ एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने टेबल को जो नॉट नल सेट कराया हुआ, तो आपने तीनों ये जो चारों वैल्यू हैं वो लाजमी आनी चाहिए, तो एक तो आ रही होगी, एक आपने दे दी, लेकिन ये दो वैल्यूज़ आपने नहीं दी, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉट नल यहाँ नहीं लगाते तो ये सिर्फ पासवर्ड इंसर्ट हो जाता, ठीक है ना। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की सीरीज़ बना सकते हैं, जैसे कि अब पासवर्ड आपने पहले करा दिया, सही है, फिर उसके बाद आप यूज़र नेम हाँ लॉगिन एज करा दें, फिर उसके बाद आप पास अपना यूज़र नेम करा दें, लॉगिन एज यूज़र नेम। अच्छा, पहले सीरीज़ कुछ और थी, अब अपनी अपनी मर्ज़ी की सीरीज़ कर दी। पहले पासवर्ड ऐड करा देते हैं, फिर उसके बाद सही एम्प्लॉय ऐड करा दिया आपने, उसके बाद आप यूज़र नेम दे देंगे, सही है, यूज़र नेम, सॉरी एग्जीक्यूट, सही है ना। 1 रो अफेक्टेड हो गई, मतलब एक रो इंसर्ट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हमने डेटा मतलब जौन सा जहाँ डाला था, आप अपनी मर्ज़ी की सीरीज़ बना के, जौन सा हमने पहला डाला था, जो सेकंड डाला था, वो थर्ड डाला था, वो अपनी जगह पे ही आया है। पासवर्ड और वसीम यूज़र नेम है, एम्प्लॉय आईडी, और आप देख सकते हैं जो आपकी आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।